हजरत बोलू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। हजरत मुफ्ती साहब कहाँ गए? हैं बताइए। हजरत थोड़े वक्फ बिल के मामले में क्या हम सब साथ बैठ सकते हैं? देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस हैं? मीटिंग करने के लिए वक्फ बाग का मामला चल रहा है ना, इसमें सब साथ बैठ सकते हैं एक साथ? देवबंदी, बरेलवी सब मीटिंग कर सकते हैं? नहीं, हमें मालूम नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। हजरत से जरा बात करा दे तो मैं बात करूंगी। मुफ्ती कासिम साहब। हाँ, मुफ्ती साहब से बात करना है इस बारे में, वही बताएंगे। ये नंबर उन्हीं का तो है? उन्हीं का है, मगर अभी वो मसरूफ है थोड़ा सा। अच्छा साहब, हजरत से कह देना कि थोड़ा ये मसला चल रहा है वक्फ बिल का। जी 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 जी, इसमें वो चल रहा देवबंदी, है। बरेलवी सब एक साथ होंगे और सबको मुसलमान ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अब काफिर समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा गवर्नमेंट की नजर में। गवर्नमेंट सही ने बात। कहेंगे देवबंदी काफिर है तो गवर्नमेंट कहेगी ये काफिर है, ये काफिर कहाँ से आ गया देवबंदी? तो क्या ऐसा कह सकते हैं देवबंदियों के वक्फों पे कब्जा कर ले गवर्नमेंट और हमारा वक्फ छोड़ दे बरेलवियों का? ऐसा कह सकते हैं साहब क्या? नहीं, वो मुफ्ती साहब बताएंगे इसके बारे अरे में। जाने क्या क्या ये बता, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, जी। मैं फोन लगाने सोचा आपको, तो क्या ऐसा थोड़ी कह सकते हैं साहब देवबंदियों के वक्फ पे गवर्नमेंट कब्जा कर ले और हमारा छोड़ दे? इससे तो लफड़ा हो जाएगा हजरत, बहुत बड़ा। हजरत से कहो थोड़ा मसला सुलझाएं। जी, मुझे बता दीजिए आप कौन बात कर रहे हैं, बता दूंगा उनको। आपका अनुभव कर अतार रहे हैं। हुसैन काजी, कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं हम। हजरत से कहना है कि ऐसा कह सकते हैं देवबंदियों के वक्फ पे गवर्नमेंट कब्जा कर ले और सुन्नियों का वक्फ छोड़ दे? अच्छा अच्छा। ऐसा कहने वाला क्या काफिर है या मुसलमान है? जी, मैं बात मुफ्ती साहब तक पहुंचाता हूँ ये बात। और ये भी पूछ लेना इमाम हरम के पीछे जो नमाज पढ़ आया है उसको क्या काफिर कहेंगे? ऐसा भी अच्छा कह दिया है कि मामले के उनके पीछे नमाज ही नहीं हुई, वो इमाम मुसलमान ही नहीं है काबे का, और अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम मुसलमान नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी मैं बड़ा बात। लंबा लफड़ा चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग डल गई। कोटा में है कि इमाम मौलवी इदरीस अच्छा। रामपुर का, उसने कह दिया कि 40 दिन की नमाज दोहरा जिसने पढ़ी है नमाज। मौलवी इदरीस रामपुर का। हाँ, बड़ा खतरनाक माहौल कर दिया उसने। और यहाँ पर बहुत बड़ा माहौल बिगड़ सकता है कि जितने हाजी गए सबने जमात से ही पढ़ी है नमाज वहाँ तो। जी जी जी। और ये बरेलवी उनको मुसलमान नहीं मानते कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सहाबा किराम की औलाद वो भी मुसलमान नहीं। तो आप बरेलवी नहीं है? हम तो अहले सुन्नत वल जमात अजमेरी सुन्नी है साहब, हम तो ख्वाजा गई नवाज अजमेरी के मानने वाले हैं। नहीं नहीं, आप बरेलवी नहीं है, बताइए। नहीं, हम तो अजमेरी हैं साहब। बरेलवी नहीं है? ना बरेलवी ना हम देवबंदी, हम तो मोमिन मुस्लिम। अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने अच्छा कुरान में फरमाया कि मोमिन मुस्लिम हमें नाम दिया अल्लाह ने, और अल्लाह के रसूल ने भी हदीस में मोमिन मुस्लिम फरमाया। तो चलिए, तीसरे तो नाम बरेलवी की नहीं क्या है, बात ये जरूरत है? बताइए ना, बरेलवी नहीं काशीपुरी, है, बरेलवी नहीं है आप? देवबंदी, ना देवबंदी ना बरेलवी, क्या है वो देवबंदी? ना देवबंदी छोड़िए, देवबंदी को छोड़िए, आप बरेलवी अरे है क्या? बरेलवी तो वो है जो हालत को नबी की तरह से मानते हैं, यानी कब्र में शैतान का आना मानते हैं बरेलवी के। कब्र में शैतान आएगा बेकाने, वो बरेली वालों ने लिखा। गड़बड़ है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। बहुत खतरनाक हजरत, बहुत जी जी खतरनाक। जी और जी जी, आला हज़रत गड़बड़ पे है, गड़बड़ है, सलाम हाँ भेजते हाँ, हैं, सब नबी गड़बड़ के है। साथ में आला पे सलाम भेजते हैं। जी जी, और इमाम गड़बड़ हुसैन है, को गड़बड़ चल रहा अलैहिस्सलाम है नहीं मामला। कहते हजरत, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते। नहीं नहीं, गड़बड़ है मामला, गड़बड़ चल रहा है, ये वो ऊपर से मुरादाबाद का वो काजी भी देवबंदी है, वहाबी है, जिन्हें वहाबी कहते हैं ना, वही है मुरादाबाद का काजी। हजरत मौलाना काजी मासूम साहब है ना, उन्हें भी ये लोग मुसलमान नहीं मानेंगे। अरे बड़ा अरे हजरत मुश्किल मसला है। वो काशीपुर में भी आपके जो दुकान है जामा मस्जिद के सामने, हाफिज शाहिद साहब, जी। उनके भी सब रिश्तेदारी देवबंदी है। अच्छा। हाफिज शाहिद है ना जो आपके जामा मस्जिद में बिरयानी की दुकान है। हेलो। हाँ, अब नहीं है, वो पहले थी। अस्सलाम वालेकुम। खाना खा रहे हैं, खा लो। बड़ा मुश्किल हजरत मसले हैं, ये थोड़ा हजरत की बारगाह में दे देना। जी मैं दूंगा, लेकिन आपने ये जो ये तो मैं ये भी तो दूंगा मसला कि बरेली भी मना कर रहे हैं, वो बरेली भी नहीं है। नहीं, हम तो सुन्नी है, बरेलवी कब होता है? सुन्नी तो सभी हैं, सुन्नी तो सभी कहला रहे बस तो हैं। हम भी सुन्नी है। तो फिर ये तो यहीं से मसला पेचीदा हो रहा है, फिर आप कहाँ सुधार नहीं, पाएंगे? बरेलवी नहीं है, हम पाएंगे? सुन्नी है, सुन्नी, बरेलवी नहीं है अरे सुन्नी तो सभी हैं। ना। हम देवबंदी हैं, हम ना बरेलवी हैं, हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात। हज़रत ख्वाजा गई नवाज अजमेरी को हम मानते हैं और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। अच्छा, और बरेलवी आला इमाम को नहीं हुसैन को मानते? अलैहिस्सलाम नहीं कहता, वो आला पे दरूद सलाम भेजता है, लेकिन को इमाम नहीं हुसैन को मानते? अलैहिस्सलाम कहने को बरेलवी मना करता है, उसी को अरे बरेलवी कहा आला जाता है। को नहीं मानते? नहीं, अब आला को आलिम मानते हैं, फाजिल मानते हैं, फाजिल थे, आलिम थे, काबिल थे, बस। अब उन्होंने बताया कब्र में शैतान आता बेकाने, उसे हम नहीं मानते। अरे खबर में बता के गए शैतान बेकाने आता है, जो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं मानता, न साहबा का अकीदा, न ताबीन का, न चारों इमामों का भी। नए अकीदे कैसे मान लें?
ठीक है, मैं वो करता हूँ बात मुझसे आपसे। बड़ा हजरत हमें गुमराह हो जाएंगे लोग बाग कोई बात ना है, घबराई होगा तुम और कुछ नहीं रहेगा हजरत, यही हो जाएगा फिर। नहीं, और ये क्या हजरत रहेगा? से पूछोगे ये क्या बरेली अपन को लोग का मानोगे तो इमाम गुमराही कब आएगा बताओगे। मक्का मदीने में? 100 साल से बरेलवी इमाम ही नहीं आ रहा। ना वो बरेली से जब दूर रहोगे तो गुमराही हो जाओगे हजरत, है नहीं, वहाँ पर निकाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है मक्का मदीने में लोगों के? और होंगे नहीं तो नहीं, वहाँ आपको बरेलवी थोड़ी है, वहाँ बरेलवी कहते नहीं, वो तो चिढ़ते हैं बहुत। चिड़ेंगे वो अलग बात है, चिड़ते रही जो चिड़ रहे फिर उन्हें हैं मुसलमान माने कि नहीं माने मक्का मदीने के लोगों को? अरे आप देखिए ना उनको क्या है, उनको उनके मदीने वालों को। हम तो मुसलमान मानते साहब, सुन्नी है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद का जो इमाम है तो सुन्नी होगा, बस ये मानते हम तो। बस कलियर शरीफ का जो इमाम है सुन्नी है, अजमेर शरीफ का जो इमाम है सुन्नी है, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद का इमाम कहाँ से बदअकीदा हो जाएगा? बरेली शरीफ का जो इमाम है वो सुन्नी नहीं है? वो भी सुन्नी है। वो भी सुन्नी है तो हल्का हो रहा मामला। नहीं, अजमेर शरीफ का जो इमाम सुन्नी, बरेली का नहीं, इमाम तो हल्का हो रहा मामला, बरेली शरीफ के नाम से तो हल्का हो रहा है मामला। तौकीर रजा साहब जो देवबंद चले गए थे अपने, मौलाना तौकीर रजा साहब, तो उस पर बड़ी बातें हुई थी कि देवबंद क्यों गए, तो उन्होंने पोल खोल दी थी कि अगर मेरी जबान खुली तो पूरे खानदान को कलमा पढ़ना पड़ेगा। कि किसने बेटी दी है मेरे खानदान वालों ने देवबंदी को, किसने पोती दी है, ये हेडिंग थी अखबार में। बेटी तो ये आपके काशीपुर के आ गए ना, नजीबाबाद में अहमद ही शोएब रजा साहब दामाद थे उनके, नजीबाबाद में खाई खेड़ी के पास एक गाँव है दूधली, उनके सब रिश्तेदार देवबंदी। मैं भी उस गाँव में होके आया, देख करके आया, सब देवबंदी से ज्यादातर। थोड़े बहुत सुन्नी थे, वो भी दिखाने को सुन्नी थे नाम मात्र के। अरे तो इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं हजरत? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहा है कि सबकी जब अजहरी मियां की रिश्तेदारी देवबंदियों में हो गई शोएब रजा साहब के साथ, और ये अफजल मियां का जो दामाद है उसका फूफा देवबंदी है, उसने 3 मस्जिदें बनवाई हैं देवबंदियों की बरेली में। खुद उनके चाचा बोले थे इस बात को कि इसके ससुर फूफा ने देवबंदियों की 3 मस्जिदें बनवाई। जो उसके दामाद का फूफा है ना, सगा फूफा अफजल रजा साहब के दामाद का, बुरहान रजा का, वो जामे अजहर में सब देवबंदी हैं। वहाँ ये पढ़ने जाते हैं, तकियाबाजी करके देवबंदी बन के पढ़ लेते हैं जामे अजहर में, और यहाँ के कट्टर सुन्नी बन जाते हैं। जामे अजहर में सब पहले खड़े होते हैं, हय्या अलस्सलाह पे नहीं खड़े होते, अंगूठा भी नहीं चूमते, या गौस अल मदर नहीं कहते, आला हजरत को मानते नहीं, आलिम मानते और कुछ नहीं मानते। कोई नहीं आला हजरत को नहीं मानते हजरत, कोई नहीं मानते, कोई बात नहीं, देखना बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा। जो बरेली से टकराया ये अजहरी मियां को हुजूर कहते हैं, इमाम हुसैन को हुजूर नहीं कहते, हजरत अली को ये हुजूर नहीं कहते, हजरत अबू बकर को हुजूर नहीं कहते, हजरत उमर को हुजूर नहीं कहते। ये अजहरी मियां को हुजूर कहते हैं, अजहरी मियां को हुजूर कहते हैं बरेली वाले। देखिए ना मुफ्ती आजम को बरेली से हजरत जो टकराया, जो आला हजरत से टकराया, देखना ना अब हाल क्या हो गया उनका। आप देखें ना पीछे को क्या हो गया हजरत, देखिए क्या बता तो सही कुछ। देखें इंतखाब कदरी को, देखिए क्या हुआ। अरे वो तो बहुत बड़े मुनाजिर थे, उनका तो एहसान है बरेलवियत पर। बरेलवियत तो उन्होंने फैलाई है, बचाई है मुरादाबाद। बाद में क्या फैलाई है उन्होंने? तेरे अहले सुन्नत थे हजरत मौलाना इंतखाब आलम कदीरी रहमतुल्लाह अलैह। बरेलवियत पर जितना एहसान उनका है, अगर उनके पैर धो के पीते तो बताइए आप ये लोग। लेकिन उनको काफिर करार दे दिया इन लोगों ने। जो अहले सुन्नत का शेर था काफिर करार दे दिया, सिर्फ वजह से कि वो हालत की बात नहीं माने कुछ, तो काफिर करार दिया। हालत को जो ना माने वो काफिर है, वो जो हालत को माने वो मुसलमान है। ये मेयार बना। आलिम के अलावा उनको सबसे बड़ा दुनिया का मुजद्दिद मानो, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस मानो, और सबसे बड़ा उनसे 14 साल में कोई आलिम आया ही नहीं उनके अलावा। अच्छी बात नहीं कर रहे, यानी कुरान को समझाने वाले वही हैं। 14 साल में कोई ने 14 साल में कुरान नहीं समझा, ना हदीस समझा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद 1300 साल तक के मुसलमान जानते ही नहीं थे कि इश्क रसूल क्या है, ना हज़रत ख्वाजा